नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पेलिंग टेस्ट के देसी जुगाड़ वाले बैच में स्वागत करता हूं। ये जी साउंड ठीक है तो जरा कमेंट करिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। सब कुछ ठीक है जी, ठीक है बाबा, ठीक है। तो चलते हैं। आज का पहला शब्द है फ्रेट। फ्रेट का अर्थ निकलता है माल। इससे पहले भी कई वर्ड याद करवाए मैंने। हाइट आपको याद करवाया, वेटेज याद करवाया, फ्रेट को भी याद कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। फ्रेट का अर्थ निकलता है माल। ये बोलेगी जी यहाँ जो माल है ना, ये वो कितना पड़ा है? 8000 टन पड़ा है। ये कितना? 8000 टन। बता गलती क्या करता है? आई कर देता है। ये तो माल कितना पड़ा है? 8000 टन पड़ा है जी यहाँ पर। तो फ्रेट का अर्थ क्या निकलता है? माल। ये व्हीकल, अब देखो ये व्हीकल सब बोलते हैं ये, लेकिन मैंने कहा ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। अब आजकल हर कोई क्या कहता है, यार भाई मैं तो एक काम करता। बोले क्या? कि यार एक काम कर, इलेक्ट्रिकल ही लियो। देखा इलेक्ट्रिकल, तो ये तो आ जाएगा इलेक्ट्रिकल। ठीक है। ही का मतलब होता है ही, सी का मतलब होता है कार, ले का मतलब होता है लेना। देख भाई, तेरे को अगर व्हीकल लेना है ना, कोई साधन लेना है, तो आजकल ध्यान रखियो, इलेक्ट्रिकल ही कार लेना। इलेक्ट्रिकल ही कार लेना। तो व्हीकल में यह आएगा जी यहाँ पर। यही गलती करता है मेनली ये। तो इलेक्ट्रिकल ही कार लेना बोले कि अगर व्हीकल लेना हो तो ये। आपके पास में ऋण। ऋण का अर्थ निकलता शासन। उस राजा ने जब वहां पर शासन किया नहीं है, देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ये बोले कैसे? मैंने कहा हमने एक वर्ड याद किया था, ये याद आ रहा है? ये फॉरेन। मैंने कहा फॉरेन, हमने एक वर्ड याद किया था। ये फॉरेन के अंदर ये वर्ड आता है कि? बोले बिल्कुल आता ही है। देखो ये सिस्टम यही तो है याद करने का। ये फॉरेन यानी क्या होता है? विदेश। विदेश में उसने शासन किया। बोले कितने? 8 साल तक, यानी ईआई चलेगा यहाँ पर। ये तो ये ऋण वही है। और या फिर आप यहां से कर दो, ये शासन किया तो सही उसने, लेकिन कितना किया? 8 साल तक किया, यानी 8 में क्या आता है? ईआई आता है ये। उसके बाद देखिएगा ह्यूमैनिटेरियन। ये भी अच्छा वर्ड है। ये गलती पता क्या करता है? ये मैंने कहा ये मेनली जो गलती करता है ना, ये मैंने कहा ये गलती क्या करता है, मेरे दिमाग में जो है ना, इसमें बहुत अच्छा वर्ड आया। ह्यूमैनिटेरियन यानी होता मानवतावादी है। अब देखो यहाँ 3 लड़कियां हैं। ये बोली कौन कौन सी? उमा है, देखो उमा है, नीता है और रिया है। तुम्हें नहीं पता है? ये मुझे पता है। ये अरे है कि नहीं? देखो ये, अरे है कि नहीं, अरे कि है कि नहीं। क्या? उमा यानी UMA, नीता यानी NITA, रिया यानी या आ गया। और तीनों के तीनों क्या है? ह्यूमैनिटेरियन है। ये तुम्हें पता है कि नहीं है बाबा? ये बन गया ह्यूमैनिटेरियन। मैं इसका दिमाग में लाया था अनीता और रिया, एक कनेक्शन मैंने किया था इसका वेजिटेरियन, लेकिन मेरे दिमाग में अभी दूसरी चीज आई, तो ये कनेक्शन और सुंदर बन गया। ये तो मैंने कहा ह्यूमैनिटेरियन कौन? उमा, नीता और रिया। आपके पास अब बैनत यानी होता है नीचे। ये कैसे करोगे? देखो नीचे जो है ना, घर में हमेशा हम चीज को कैसे रखते हैं? बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं। ये तो इसमें क्या आएगा? नीट आएगा। ये क्या आएगा? नीट। नीट यानी साफ सुथरा। ये कह रहा है कि घर के अंदर हमेशा चीजों को कैसा रखना चाहिए? एक तरह से बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। कहां पर? नीचे। नीचे यानी बैनत। बैनत में क्या आएगा? नीट आएगा। ये आपके पास है रिसीव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बड़ी है। रिसीव में गलती क्या करता है? ये गलती करता है यहां इस जगह वाली है। तो बोलेगी जी रिसीव में क्या होता है? बंदा भूल जाता है कि मुझे आई करना है कि आई करना है। आज के बाद नहीं भूलोगे। घर वाले ये कहते हैं, बोले बेटा लेने से, प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा ये है कि तुम किसी को कोई चीज देवो। क्या देवो? गिव। मैंने कहा गिव यानी क्या होता है? देना। मैंने कहा रिसीव करने के बजाय ज्यादा अच्छा क्या चीज है? तो वो है किसी को देना। तो मैंने कहा लास्ट में क्या आएगा? गिव के अंदर क्या आता है? IVE आता है। अरे रिसीव मत करो, किसी को दिया भी करो। गिव तो यानी क्या आएगा? IVE, यानी इसका मतलब EI वाला पॉइंट चलेगा। अब इससे आपको कम से कम याद होंगे 5 से 6 वर्ड। देखिएगा सारे एग्जाम में पूछे हुए। ऐसा मत कहना बोले सर ये तो इसी से बना हुआ है। ये तो देखो जी ध्यान रखना, एग्जाम में सारे वर्ड पूछे और इससे लिंक कैसे होंगे देखना। रिसीट, गलती क्या करेगा? वही गलती करेगा। ये याद कहां से आएगा? रिसीव में क्या आता है? लास्ट में IVE यानी EI पॉइंट चलता है, यहां भी यही चलेगा। डिसीव, देखो जी, सॉरी कंसीव। कंसीव का अर्थ निकलता विचार करना या गर्भ धारण करना। ही है तो भाई एक कंसीव, जब कोई गर्भ धारण करते हैं कोई औरत है एक तरह से, ये तो घर वालों को क्या देती है? वो संतान तो देती है, एक तरह से देती है, यानी कि गिव। तो यानी लास्ट में क्या आता है? इसमें IVE, इसमें भी यही चलेगा। यानी पॉइंट क्या चलेगा?
आई वाला ही है। अब देखो डिसीव यानी धोखा, और धोखा धोखा क्या करता है आदमी, हमेशा देता ही है किसी को ही है। तो मैंने कहा क्या आएगा जी, आई वी ई, क्या आएगा आई वी ई। डिसीव क्या करेगा, हमेशा देगा, तो इसमें भी ई आई पॉइंट चलेगा ये। और डिसीट किससे बना, डिसीव से बना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आपके पास कितने हुए, 10, सारे पूछे हुए एग्जाम में। ये मैं कह रहा हूं सारे पूछे हुए हैं। और क्लास को ध्यान रखना, एक दिन की एक ही क्लास आराम से, या 2 दिन में एक ही क्लास देखना, सारा कचरा मत कर लेना, सारा एक साथ याद करके। ये हम इसलिए इसको शॉर्ट वीडियो के रूप में बनाते हैं। ये मैंने कहा ये यहां माल कितना था, 8000 टन था ये, फ्रेट यानी 8। मैंने कहा क्या देखना, साधन लेना, व्हीकल लेना, तो इलेक्ट्रिकल ही कार लेना, तो ये बन गया व्हीकल। मैंने कहा क्या बन गया, व्हीकल। मैंने कहा ऋण यानी शासन किया तो सही, लिंक कितना, 8 साल, या फॉरेन से याद कर देंगे ये। अरे उमा, नीता और रिया, तीनों की तीनों कैसे ह्यूमैनिटेरियन है कि नहीं, है कि नहीं, एच और एन आ जाएगा। बैनेट यानी नीट, यानी नीट एंड क्लीन है, नीचे हमेशा हमेशा क्या रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए घर पर ही है। मैंने कहा रिसीव, दो, मैंने कहा हमेशा रिसीव ही क्या करते हो, किसी को दिया भी करो यार। गिव यानी कि आई वी ई, तो इसमें आएगा आई वी ई। यही पॉइंट ये चल जाएगा। पॉइंट पता है क्या है, ये पॉइंट ये है कि ये आएगा क्या, ई आई आएगा कि आई ई आएगा। तो मैंने कहा इसमें भी यही चलेगा। और मैंने कहा कंसेप्ट गर्भ धारण करना, यानी औरत जब गर्भ धारण करती है तो परिवार को क्या करती है, एक तो फैमिली को क्या करती है, संतान देती है, देना यानी आई वी ई है। धोखा आदमी देता है ये तो आई वी ई है। मैंने कहा आई, बस यही पॉइंट यहां बैठ जाएगा, सी ई आई वाला पॉइंट ये। उसके बाद देखो परमानेंट देख लेते हैं, प्रीमियर। ये इसका अर्थ निकलता प्रीमियर। देखो कैसे करोगे, वहां प्रीमियर जब दिखाया गया ना ये, तो सबसे पहले किसका, मुंबई इंडियंस का दिखाया गया। बोले कि जी क्यों, क्योंकि बहुत बार ये आईपीएल जीत चुकी है। तो प्री का मतलब पहले, सबसे पहले क्या हुआ, मुंबई इंडियंस का जो है ना एक तरह से ये, वो क्या दिखाया गया, एक तरह से ये प्रीमियर दिखाया गया एक तरह से, इसी को बोलते हैं प्रीमियर। ये कंसाइंस, इसको लगा लो सबसे, ये बार बार रिपीट होता ही है। कंसाइज जो है बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखियो इस चीज की। ये मैंने कहा बोले कैसे, इसको देखो, कौन प्लस साइन से कर दो अभी। ये मैंने कहा कौन प्लस साइंस से याद कर दो इसको, ये कौन प्लस साइंस। ये कौन क्या, साइंस भी यही कहती है कि अपनी अंतरात्मा की सुनो मेरे भाई। किसकी सुनो, अपनी अंतर आत्मा की सुनो, एक तरह से ये साइंस भी यही कहती है ये। और ये बहुत अच्छी चीज है एक तरह से ये। मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये क्या होता है, अंतरात्मा ये। हाँ इसमें एक गड़बड़ हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है ये। बोले क्या, यहां गड़बड़ हो सकती है कि सी आई ई आएगा या क्या आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, कंसाइज का मतलब होता है विवेक भी होता है एक तरह से, अंतरात्मा भी होता है, और भी अंतःकरण, ऐसे कई हिंदी में वर्ड निकलते हैं ये। तो मैंने कहा अंतरात्मा एक तरह से ये। कौन क्या, सबको पता, साइंस ये कहते हैं कि जो आदमी अंतरात्मा की सुनता है ना, वो हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा यानी कि नाइस, अच्छा यानी कि नाइस। मैंने कहा अच्छा यानी कि नाइस, लेकिन इससे पॉइंट हमारा नहीं, इससे नहीं बैठेगा ये। नाइस से एन आई, एन आई, एन आई, नहीं 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 नहीं, इसको यहां से लिंक नहीं करेंगे हम। ये कन प्लस साइंस से ही होगा। इसको ऐसा कर देते हैं, सी आई से कर देंगे ये। देखो जी, ये मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई, कौन क्या, देखो साइंस भी ये कहती है कि सीआई का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में टफ आ गया ना, ये तो अपनी अंतरात्मा की सुनो और तुक्का लगा दो जी, एक तरह से कहते नहीं लेकिन हम लगा रहे हैं ये। तो मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये, या सीआई होता है ना, ये जो सर्किल इंस्पेक्टर होता है, उससे भी लिंक कर सकते थे इसको ये। उसके बाद देखिएगा डेलीगेट ये। तो देखो जी, वहां कोई डेलीगेट है एक तरह से आने वाला था ये, कोई प्रतिनिधि मंडल एक तरह से ये। तो हमने क्या किया, 2-4 आदमियों को बोले कि दे दिया एक तरह से, ये ले भाई 2-4 फूलों की माला ले ले और गेट पर खड़ा हो जाइए, एक डेलीगेट आएगा वहां। देख का मतलब देना, हमने दे दिया उसको, ले भाई, और गेट के ऊपर क्या हो जाए, खड़ा हो जाइए। वहां कोई डेलीगेट आने वाला था और भाई उनका स्वागत तो करना ही है ना एक तरह से ये। तो मैंने कहा प्रतिनिधि मंडल को आने वाला था ये, तो हमने 2-4 आदमियों को बोल दिया, बोले उनको देख करिए, दे दिया यानी दे, ले भाई, और गेट पर खड़े हो जाइए, यानी कि डेलीगेट। ये आपके पास में है यहां पर क्रिएटर। ये क्रिएटर भी देखो बहुत अच्छा है ये। मैंने कहा क्रिएटर जो होता है ना, वो हर किसी का दिमाग खाता है। और क्या खाता है ये, मैंने कहा देखो जी, ये ईट का मतलब क्या होता है, खाना, और का मतलब होता है और। ये जो आदमी क्रिएटर होता है ना, वो हर किसी का क्या खाता है, दिमाग खाता है। और क्या खाएगा यार, और प्लस ईट आएगा ये। मैंने कहा ट्रेजर, ट्रेजर यानी होता है खजाना। जब आदमी के पास खजाना होता है ना ये, तो ये श्योर है कि वो अपने दोस्तों को एक तरह से ट्रीट वगैरह देता ही रहता है ये। तो देखो जी, ट्रीट वगैरह देता ही रहता है। मैंने कहा ट्रीट वगैरह देता है, श्योर है जिसके पास होता है खजाना। तो देखो जी, ये आगे यहां से ट्रीट,
ये आ गया ये श्योर यानी कि शौर्य। ये श्योर है कि जिसके पास होता है खजाना, ट्रेजर होता है ना, ये मैंने कहा वो हर दोस्तों को ट्रीट देता ही रहता है। ये तो यहां आएगा TREASURE। डॉट यानी होता है सूखा। कैसे याद करोगे ये? देखो डॉक्टर को भी जो है ना, ये जो सूखे इलाके होते हैं वहां भी उनको जाना चाहिए। यानी डॉक्टर ऑर्थो मॉडल का नाम सुना आपने, आपको सबको याद आ जाएगा ये। मैंने कहा डॉक्टर को भी क्या, पेशेंट को हमेशा देखना चाहिए जो सूखे इलाके में रहते हैं ना, वो ये। कैसे याद करोगे? देखो डॉक्टर, मैंने कहा ऑर्थो यानी कि ये आ गया ऑट है, तो ऑर्थो सी पेशेंट, यानी पेशेंट को भी देखना चाहिए उन इलाकों में जहां मतलब कि सूखा वगैरह है। ये आपके पास है फ्लोरिस। ये फ्लोरिस का अर्थ निकलता है फलना, फूलना, बढ़ना, एक तरह से। ये कैसे याद करोगे? ये देखो जी, अगर आटे के साथ में अगर मछली को बनाकर मतलब खाओगे नहीं, ये देखो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ना हमें पता है एक तरह से ये, लेकिन मैं आपका लिंक कर रहा हूं। ये फ्लोर का मतलब क्या होता है? आटा। इस यानी कि फिश। अगर आप, मैंने कहा देखो जी, ये दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है? एफ आ रही है, इसको हटा दो तो ये बन गया फ्लोरेसिया। आटे में अगर मतलब कि आटे की रोटी के साथ अगर मछली के साथ आटे की रोटी खाओगे नहीं तो आदमी का शरीर फलता फूलता है, तो ये बन गया फ्लोरेसिया। मैंने कहा प्रीमियर। सबसे पहले क्या हुआ? मुंबई इंडियंस का ही प्रीमियर शो किया गया था। कौन? क्या साइंस भी ये कहती है कि अपनी अंतरात्मा की सुनो। जब कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए, बहुत टफ आए, तो ये मैंने कहा दे भाई, उनको दे दे। ये लेकर खड़े हो जाएंगे गेट के ऊपर उन डेलीगेट का स्वागत करने के लिए। क्रिएटर और क्या करता है? हमारा दिमाग ही खाता है एक तरह से, तो 8+ और आएगा। ये ट्रीट देता है श्योर, जिसके पास होता है ट्रेजर यानी कि खजाना। ये मैंने कहा डॉक्टर साहब को भी क्या करना चाहिए जी? पेशेंट को देखना चाहिए सूखे इलाकों में। ये मैंने कहा आटे की रोटी के साथ मछली को खाओगे तो शरीर क्या होता है? फलता फूलता, यानी कि फ्लोरेस। ये ऑमिशन, ये भी एग्जाम में रिपीट होता है बार बार। ये कैसे करोगे? ओ भाई मैं तो बहुत मिस करता हूं उसको, ये बहुत मिस करता हूं यार, ये बहुत मिस करता हूं मेरे भाई मैं उसको। ये ओमिशन नहीं होता किसी को डिलीट कर देना, मिटा देना, एक ओमिट से बनता है, ध्यान रखना पड़े। ओमिट से ओमिशन बनाए, ओ मिस करना, तो MISS आएगा यहां पर। ये प्रैक्टिकल गलती होता क्या करता है? ये कर देता है यहां इस जगह। ये CA की बंदा जब तैयारी करता है तो कई बार प्रैक्टिकल भी देने पड़ते हैं एक तरह से। ये मैंने कहा अगर कोई बंदा CA की तैयारी करता है तो उसको कई बार प्रैक्टिकल का भी सामना करना पड़ता है। ये तो प्रैक्टिकल प्लस CA चला जाएगा। ये इंटेलिजेंट। एक दिन क्या हुआ, उसने मुझे बताया, उस आदमी ने मुझे बताया कि ये जो बंदा है ना, हाँ बड़ा इंटेलिजेंट है। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये टेल का मतलब क्या होता है बताना? मैं आई यानी कि मैं, अरे मेरे को जो है ना उस जेंट्स के बारे में इस आदमी ने बताया कि तो बड़ा इंटेलिजेंट है ये। तो देखो बताया यानी TELL, मैं यानी कि आई, और जेंट यानी कि जेंट हो जाएगा। ये उसके बाद देखिएगा बिस्किट, ये भी बार बार रिपीट होता है। ये गलती करता है वो केवल और केवल यहां से। ये मेनली जो गलती करता है ना वो यहां से करता ही है, SCU वाले। ये देखो बिस्किट को किस में खाते हो आप? कप आता ना, कप चाय का कप, उसमें डुबोकर खाते हैं। ये तो देखो जी कैसा होता है बिस्किट? मीठा होता है। बिस्किट में ये देखो BE, ये BI, ये तो याद रहेगा, दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत आती है यहां इस जगह, ये कि U आएगा कि नहीं आएगा। ये तो S का मतलब स्वीट क्या होता है? बिस्किट। किस में? कप। कप के अंदर क्या करते हैं अपन? डुबोकर खाते हैं, यानी CU आएगा। ये कंफर्म हो चुका है यहां पर। ये तो बिस्किट को हम क्या करते हैं? कप में डुबोकर फिर खाते हैं जी। ये तो ये बन गया यहां पर बिस्किट। ये मैंने कहा कम मेमोरेट लगा लो, इंपॉर्टेंट। ये बार बार है, ये बार बार रिपीट होता है। ये उसने उसको मैंने जो है ना ये मेमो की सारी रेट बता दी है। मैंने कहा देखो ये उसको, को का मतलब को, किसने बताया? मैंने बताया। किसकी रेट बताई? मेमो की रेट बताई। तो ये आ गया मेमो। अरे किसकी रेट बताई? मेमो की रेट। तो क्या यही स्पेलिंग आ रही है क्या हमारी यहाँ? COMMEMORATE। देखो कैसे याद करोगे? उसको मैंने मेमो की रेट बता दी बाबा। ये हो गया कमेमोरेटिव। आपके पास है पर्टिकुलर। ये पता ये गलती क्या करता है? या तो करता है यहां से, ये मेनली यहीं से होती है। पर्टिकुलर में गलती क्या करता है? यहां से करता है। ये देखो पर्टिकुलर यानी विशिष्ट एक तरह से। ये ICU जो होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए बना होता है कि जी जिसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी ना वो, और उसको एक अलग ही पार्ट कर दिया जाता है। ये ICU का जो पार्ट है ना एक तरह से, देखो ICU, ये आ गया ICU। पार्ट का मतलब पार्ट, उसका जो पार्ट है ना हॉस्पिटल में वो अलग ही होता है एक तरह से ICU का। ये पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए होता है जो मतलब ज्यादा बीमार होता है ना उसके लिए। ये तो पार्ट प्लस ICU आएगा। वो गलती करता है यहां इस जगह, ये ई लगा देता है। ये उसके बाद देखिएगा एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी है। देखो जी वो इतना महत्वाकांक्षी एक तरह से, लालची एक तरह से, ये कि जी मुझे तो IITI तो करनी है और तो कुछ करें या ना करें। ये वो तो हमेशा हमें यही कहता है कि पापा मुझे जो है ना बोले IITI तो करनी है
ओ का मतलब ओ, और अस यानी हमें, और हमें कुछ नहीं कहता वो। इतना ही महत्वाकांक्षी है कि मुझे जो है ना पापा, और कुछ नहीं कहता, हमें इतना ही कहता है कि इतना एम्बिशियस है कि हमेशा ये कहता आईटीआई करनी है, गलती यही करेगा, ध्यान रखना हमेशा ये। उसके बाद देखिएगा रेमिनिसेंट, ये भी बार बार रिपीट होता है, ये याद दिलाने वाला, स्मरणशील कह सकते हैं ये। बार बार मैंने उसको याद दिलाया, बेटा सेंट लाना है, छोटा लाना, मिन्नी लाना। मैंने बार बार, री यानी होता है बार बार या फिर से, मैंने उसको फिर से याद दिलाया। बोले बेटा मिन्नी, मिन्नी यानी कि छोटा, क्या सेंट, ये सेंट की स्पेलिंग सबको याद हो जाती है। तो मैंने उसको बार बार याद दिलाया, बेटा सेंट कैसा, मिन्नी लाना। इसी से एक वर्ड और बनता है रेमिनिसेंसी है, वो याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाएगा। ये आपके पास टोटल कितने हुए, 9। गौर से देखिए, ओ भाई मैं भी मिस करता हूं यार उसको, जब से उसने डिलीट किया ना इसको, मैं भी मिस करता हूं उसको। ये प्रैक्टिकल किसका, सीए को भी प्रैक्टिकल का सामना करना पड़ता है, यानी यहां सीए आएगा। ये एक बार उसने जो है ना ये मुझे बताया भाई, मैं यानी मैं, मुझे भी बताया एक तरह से उस जेंट्स के बारे में जो बड़ा इंटेलिजेंट था एक तरह से। ये बिस्किट को कैसे करोगे, ये मैंने कहा जी एस फॉर स्वीट, सी यू यानी कि कप, कप आता ना, कप के अंदर जो बिस्कुट डालते हैं बड़ा मीठा लगता है क्योंकि चाय मीठी होती है। तो एस फॉर स्वीट, कप यानी सी यू आएगा यहां। उसको मैंने मेमो की रेट बताई। मैंने कहा पर्टिकुलर, कैसे करोगे, आईसीयू का भी एक अलग ही पार्ट होता है, ये पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए बना होता है। ये इतना एम्बिशियस है, कहता है कि पापा आईटीआई तो करूंगा ही करूंगा, और तो कुछ करूं या ना करूं, ये और तो कुछ करूं या ना करूं, हमें हमेशा ऐसे बोलता है। इतना महत्वाकांक्षी है ये। मैंने उसको बार बार याद दिलाया, बेटा मिन्नी सेंट लाइयो, मिन्नी सेंट लाइयो, मिन्नी सेंट लाइयो। इसी वर्ड से यह वर्ड बना है। क्लास हुई कितनी, 8। मिलूंगा कल 9th के साथ।